हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। तो इन क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बच्चों कि हमें कुछ सिचुएशन दी हुई हैं, हमें पहले क्रॉस चेक करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। और अब नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या दी हुई है कि अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये क्यों है, तो हमें वो भी बताना है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। जो भी हमें सिचुएशन दी हुई है उनमें जो भी टर्म्स दिए हों उन्हें हमें पहले नंबरिंग करना है। सबसे पहले हमें जो टर्म्स दिए हुए हैं उन्हें नंबरिंग करना है। कैसे? फर्स्ट टर्म को हमें A1 देना है, सेकेंड टर्म को A2, A3, A4। अपने अकॉर्डिंग आप B1, B2, B3, B4 भी दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। लेकिन हमें सबसे पहले जो भी फॉलोइंग सिचुएशन के टर्म्स दिए हुए हैं उन्हें हमें नंबरिंग देना है, A1, A2, A3 एंड A4 की लाइक। अब हम क्या कहेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, फर्स्ट स्टेप क्या होगी नंबरिंग। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर। एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर मतलब कौन से, जैसे कि A1 के बाद A2 आता है तो A2 माइनस A1 करना है, A2 के बाद A3 आता है तो A3 माइनस A2 करना है, A3 के बाद A4 आता है तो A4 माइनस A3 करना है। तो ये करने से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, इस जो सिचुएशन दी हुई इसका कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, अब हम चेक करेंगे कि अगर जो हमने A1 माइनस A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 किया है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर हमारा एवरी टाइम कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है मतलब वो AP है, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा मतलब जो हमें सिचुएशन दी गई है वो AP नहीं है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, the taxi fare after each kilometer when the fare is rate 15 for the first kilometer and rate 8 for each additional kilometer। मीन्स हमें क्या दिया हुआ, एक कोई टैक्सी है जिसका किराया फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है 15 रुपये। फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है 15 रुपये। देन उसके बाद हम जितने भी एडिशनल किलोमीटर ट्रेवल करेंगे वो हमारा किराया उसमें +8 होता जाएगा। जैसे कि अगर हम फर्स्ट 1 किलोमीटर जाते हैं तो हमारा किराया कितना है 15, नेक्स्ट किलोमीटर जाएंगे तो +8 हो जाएगा, एंड देन नेक्स्ट किलोमीटर जाएंगे तो +8 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम जितने भी एडिशनल किलोमीटर चलेंगे हमारा किराया +8 होता जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो भी पैराग्राफ दिया हुआ जो कंडीशन दी है उन्हें केयरफुली रीड करना है। केयरफुली रीड करने के बाद उसे मैथमेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना, क्योंकि हम यहाँ पास क्या पढ़ रहे हैं, मैथ। तो हमें पैराग्राफ को मैथमेटिकली प्रेजेंट करना है, नंबर्स के फॉर्म में लाना है। देन वेरीफाई करना है कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस एवरी टाइम सेम आता है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और अगर नहीं आता है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को हम आइए मैथमेटिकली फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं। सो सॉल्यूशन हियर we can write the given condition as taxi fare for 1 kilometer equal to 15, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपये। तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपये, तो टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर, अब दूसरे किलोमीटर के लिए +8 कर देंगे, तीसरे किलोमीटर के लिए +8 कर देंगे। ऐसे ही हम करते जाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर कितना हो गया 15, 2 किलोमीटर के लिए कितना हो गया 23, 3 किलोमीटर के लिए हो गया 31 और 4 के लिए 39। अब हम देखेंगे इन टर्म्स को 15, 23, 31 एंड 39। अगर हम इनके बीचों कॉमन डिफरेंस निकालें A2 माइनस A1 मतलब 23 माइनस 15 करके, तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा 8। अब A3 माइनस A2 करें मीन्स 31 माइनस 23 तो कितना आया डिफरेंस 8। A4 माइनस A3 का है तो भी डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो एवरी टाइम सेम आ रहा है, मतलब कि ये हमारा क्या है AP फॉर्म कर रहा है। thus 15, 23, 31, 39 forms an AP because every terms is 8 more than the preceding term। पिछले टर्म से मोर देन 8 है नेक्स्ट टर्म, मतलब कि यह AP फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब हमें क्या करना है, कोई एक सिलेंडर है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक कोई सिलेंडर है उसमें समथिंग वॉल्यूम लाइक V वॉल्यूम
एयर प्रेजेंट है। अब हम क्या करें, एवरी स्ट्रोक मतलब हर स्टेप में क्या कर रहे हैं, उससे 1/4 जो वैक्यूम है वो रिमूव कर लेते हैं। देन हमें फाइंड आउट करना कि उसके अंदर कितना वॉल्यूम रिमेनिंग रहता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। सो सॉल्यूशन है, लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ सिलेंडर इनिशियली V लीटर। मतलब हम सपोज करते हैं कि शुरुआत में जो वॉल्यूम है एयर का सिलेंडर के अंदर वो कितना है, V लीटर। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्ट्रोक में उससे -1/4 कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - 1/4 मीन्स 3/4 लीटर। ठीक है, फर्स्ट में था V लीटर, अब हम कर देंगे V - V/4 तो आ जाएगा 3/4। अब ऐसे ही नेक्स्ट में करेंगे। तो ऐसे करते करते हमारे पास देख रहे हैं हमारे पास क्या आ रहा है, V 3V/4 3V/4 स्क्वायर एंड 3V/4 क्यूब। अब हम 3V/4 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा 9V²/16। 3V/4 क्यूब को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27 एंड 4 का क्यूब करेंगे तो 64। मीन अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में डिफरेंस करेंगे, A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो एवरी टाइम सेम नहीं आ रहा। सो क्लियरली वी कैन सी हेयर द एडजेसेंट टर्म ऑफ दिस थ्री डू नॉट हैव द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम। मीन्स अगर हम एडजेसेंट टर्म का कॉमन डिफरेंस देखें तो वो सेम नहीं आ रहा। मीन्स देयरफॉर दिस सीरीज इज नॉट एन एपी। तो ये क्वेश्चन हमारा एपी नहीं है। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रेट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय रेट 150 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मीन्स इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, एक वेल है जिसका डिगिंग का कॉस्ट कितना है फर्स्ट मीटर के लिए 150 एंड अगर हम जितने ही एडिशनल मीटर्स में डिगिंग करेंगे उसमें एडिशनली कॉस्ट कितना होता जाएगा 50 रुपीज़ का। ये सिमिलर टू किस क्वेश्चन की वजह से सिमिलर है, फर्स्ट क्वेश्चन की, जिस क्योंकि उसमें फर्स्ट मीटर का किराया कितना था 15 रुपये। देन जितने भी एडिशनल मीटर किलोमीटर हम चलते जाएंगे उसमें एडिशनल 8 होता जाएगा। इसमें क्या है, फर्स्ट मीटर का डिगिंग का कॉस्ट कितना 150 रुपीज़ एंड जितने में एडिशनल डिगिंग करेंगे हम उतना ही इसमें 50 रुपीज़ ऐड होता जाएगा। सो वी कैन राइट द गिवन कंडीशन एज कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट मीटर इज 150 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट 2 मीटर्स 150 + 50 एंड 3 मीटर के लिए 200 + 50, 4 मीटर के लिए 250 + 50 ऐसे ही हमारा आ जाएगा एंड सो ऑन। सो क्लियरली 150, 200, 250 एंड 300 फॉर्म्स एन एपी विद अ कॉमन डिफरेंस 50 बिटवीन ईच देम। जब हम इन टर्म्स को आपस में क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर को डिफरेंस करें तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा 50 एडजेसेंट टर्म्स के बीच में, तो मतलब ये एपी है। Then question number 4, that amount of money in the account every year when rate 10,000 is deposit at compound interest at 8% per annum. Means हमारे पास प्रिंसिपल मनी कितनी है 10,000, हम इसे 8% रेट पर एनम में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास देखते हैं ये एपी फॉलो कर रहा कि नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी नो दैट इफ रेट पी is deposit at r% compound interest per annum for an year, the amount of money will be। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल फार्मूला, हम क्या करना है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, हमें सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है। व्हाट इज दैट, आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को क्वेश्चन नंबर क्लास स्टैंडर्ड 5 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए होंगे। ये आप मना नहीं कर सकते क्योंकि आप क्लास 10th में आ चुके हैं, ठीक है ना। और इसको जो प्रीवियस क्लासेस हम बहुत अच्छे से स्टडी करके आए होंगे। सो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट P ब्रैकेट 1 + R by 100 पावर n। मीन्स ये किसका प्रिंसिपल A, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आती है A P, ठीक है। तो A = P 1 + R पावर 1 + R by 100 पावर n। ओके, सो देखते हैं। तो हमारे पास जो टर्म्स आ रही है क्या रही है 10,001 + 8/100, 10,001 + 8/100 स्क्वायर एंड क्यूब। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पास जो किसी का स्क्वायर एंड क्यूब करते जाएंगे फिर उनका कॉमन डिपेंड करेंगे वो सेम नहीं है। कैसे समझते हैं,
जैसे 2 है और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 का अगर 4 पाओगे तो 16। अब इनके बीच जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 4 - 2 हो जाएगा 2, बट 8 - 4 हो जाएगा 4, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। तो ऐसे ही सिमिलरली अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्लियरली द टर्म ऑफ दिस सीरीज डू नॉट हैव द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम, सो कॉमन डिफरेंस इनके बीच में सेम नहीं है, मतलब कि ये AP फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में आते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन। अब हमें ये देखना है, हमें क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस D और A फर्स्ट टर्म दे दिया गया है। अब हमें नेक्स्ट टर्म्स लिखने हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों बहुत ईजी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट हमें A लिख लेना है। फर्स्ट हमें क्या करना है, हाँ किसी भी AP को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है। अब हमें कितने टर्म्स लिखने हैं, 4 और 1 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे A1 A2 A3 A4 एंड A5। अब आंख बंद करके हमें A1 की जगह पे क्या लिख लेना है, जो हमें फर्स्ट टर्म A दिया हुआ है। ध्यान रखो, जो आंख बंद करके क्या लिख लेना है, A1 की जगह क्या लिख लेना है, जो हमें फर्स्ट टर्म A दिया हुआ है। अब हम A2 A3 A4 एंड A5 कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। A1 प्लस D कर देंगे तो A2 आ जाएगा, A2 प्लस D कर देंगे तो A3 आ जाएगा, A3 प्लस D कर देंगे तो A4 आ जाएगा, A4 प्लस D कर देंगे तो A5 आ जाएगा। तो आप देखते हैं यहाँ फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है A मतलब 10 और D दिया हुआ है 10, तो A1 हमारा हो गया आंख बंद करके बच्चों 10। अब A2 कैसे हो जाएगा, A1 प्लस D मीन्स 10 प्लस 10 20, A2 हो गया, A3 क्या हो जाएगा A2 प्लस D मतलब 20 प्लस 10 30, A4 क्या हो जाएगा A3 प्लस D मीन्स 30 प्लस 10 मीन्स 40 एंड A4 क्या हो जाएगा 30 प्लस 10 40, A5 क्या हो जाएगा A4 प्लस D मीन्स 40 प्लस 10 50। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन को देखें। ये क्या है हमारे पास -2, तो आंख बंद करके हमने नंबरिंग कर ली पहले A1 A2 A3 A4 एंड A5। A1 हो गया हमारा -2, अब A2 क्या हो जाएगा A1 प्लस D मीन्स -2 प्लस 0 मतलब -2 ही रहेगा। अब आप यहाँ पास कंफ्यूज मत होइए, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले ही बता दिया था कि जो कॉमन डिफरेंस D वो मे बी पॉजिटिव मे बी 0 मे बी नेगेटिव, मतलब वो 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है 0, तो हमारी सीरीज के जो सारे टर्म्स होंगे वो -2 ही रहेंगे, क्योंकि किसी भी टर्म में हम प्लस या माइनस या कुछ भी कहें 0 का, वो वैल्यू रिमेनिंग सेम ही रहती है। देन क्वेश्चन नंबर 3, A है हमारा 4 D है -3, तो आप क्या करेंगे A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे नंबरिंग करेंगे। A1 हो गया हमारा 4, अब A2 क्या हो जाएगा A1 प्लस D मीन्स 4 प्लस ब्रैकेट -3 मतलब कि 4 - 3 क्या हो गया 1। नेक्स्ट टर्म आएगा हमारा 1 - 3 मीन्स क्या हो गया -2। नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा -2 -3 तो क्या आ जाएगा -5। नेक्स्ट टर्म आएगा -5 देन प्लस, अब फिर ब्रैकेट में -3 मतलब -8। तो ये हमारे ऐसे नेक्स्ट टर्म हो गए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट टर्म हो गया -1, तो A2 हो जाएगा -1 एंड प्लस करेंगे D का मतलब 1/2 का, तो हमारी वैल्यू हो जाएगा -1/2। अब A3 कैसे आएगा A2 प्लस D मतलब -1/2 प्लस 1/2 तो 0। नेक्स्ट टाइम आएगा 0 प्लस 1/2 तो आ जाएगी 1/2। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो फर्स्ट टर्म हमारा A मतलब 1.25 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है -0.25। तो जब हम A2 निकालेंगे तो क्या कर देंगे A1 प्लस, जब हम A2 निकालेंगे तो क्या कर देंगे A1 प्लस D मीन्स -1.25 एंड प्लस -0.25 तो आ जाएगा -1.50, बिकॉज जो माइनस की वैल्यू होंगी वो आपस में ऐड हो जाएंगी और साइन हमारा माइनस का आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। देन हम बात करेंगे ऐसे ही इसमें 1.50 माइनस 0.25 कर देंगे तो -1.75 -2.0 देन -2.25 ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो ये आंसर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही आसान है बच्चों। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया था, हमें AP लिखना था। थर्ड क्वेश्चन में क्या है
ए पी दिया है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है, तो एक हिसाब से उस क्वेश्चन का वाइस वर्सा क्वेश्चन मतलब उल्टा क्वेश्चन है। जो उसमें दिया था वो इसमें निकालना है और जो उसमें निकालना था वो इसमें दिया है। तो अब कुछ नहीं, फर्स्ट टर्म हमको पता है कि आंख बंद के क्या देखना है, सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होगा वही हमारा ए होगा। कॉमन डिफरेंस हम क्या निकालेंगे, कॉन्सिक्यूटिव टर्म को डिफरेंस करके कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। देखते हैं 3 1 -1 एंड -3, तो ए हो जाएगा हमारा 3 क्योंकि पहला टर्म वही है, और कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा A2 - A1, तो हमारा क्या आ जाएगा -2, ठीक है। एंड अगर हमें क्रॉस चेक करना है तो हम A3 - A2 भी कर दें तो भी -2 आएगा, तो हमारा ये आ गया हमारा कॉमन टर्म्स। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो फर्स्ट टर्म आ गया -5 एंड कॉमन डिफरेंस आ जाएगा A2 - A1 मतलब कि -1 और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस का साइन आ गया मतलब कि यहाँ पास 4 आ जाएगा एंड कॉमन डिफरेंस हमारा आएगा 4। देन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की 1/3 5/3, तो ए हो गया हमारा 1/3 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 5/3 - 1/3 या 9/3 - 5/3 भी कर लें या कुछ भी, तो आपस में क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 4/3। ऐसे ही 4 क्वेश्चन में हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा 1.1 एंड ए हो जाएगा हमारा 0.6। सो है आंसर ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। Which of the following are AP if they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना बच्चों, हमें पहले चेक करना है कि जो फॉलोइंग टर्म्स दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सब क्वेश्चंस में, उसमें कौन से AP है। AP फाइंड आउट करने का मैंने आपको बहुत बार तरीका था, ये सिंपल तरीका है, कॉमन डिफरेंस निकालो और अगर एवरी टाइम कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा मतलब वो AP है और नहीं आ रहा तो नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पास अगला कंडीशन क्या हुआ, अगर AP है तो हमें उसे नेक्स्ट 3 टर्म्स ऐड करने हैं और अगर नहीं है तो उसे वहीं छोड़ देना है। तो देखते हैं। अब हम आपको एक बात और बता दें कि इस क्वेश्चन में के सब क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो थोड़ा डिफरेंट हैं, जो डिफिकल्ट हैं, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं बनते तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी डाल दीजिए, हम उस क्वेश्चन का वीडियो भी आपको बना के डाल देंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 2 4 8 एंड 16। तो फर्स्ट तो हमें चेक करना है ये AP है कि नहीं। तो AP चेक करने के लिए पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो A2 - A1 किया मैंने 4 - 2 तो आया हमारा 2, A3 - A2 किया तो मतलब 8 - 4 मतलब आया 4, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब ये AP नहीं है। देन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन हमने लेफ्ट आउट कर दिया क्योंकि वो सिमिलर फर्स्ट क्वेश्चन के थे, इजी थे, तो इसलिए हमने 5th क्वेश्चन लिया क्योंकि इसमें अंडर रूट वगैरह है तो आप लोग अभी इतना फैमिलियर नहीं है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। 3 A1 हो गया 3, A2 हो गया 3 + 2 √2 एंड A3 हो गया 3 + 2 √2 एंड 3 + 3 √2 A4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो देखते हैं कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब ये AP है। अब AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे ऐड करना है, जैसे कि हमको 3 + 3 √2 दिया लास्ट वाला टर्म, उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो हमारा अगला पहला टर्म आ जाएगा। फिर उसमें प्लस D कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, उसमें प्लस D कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। ऐसे हम 3 टर्म ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं A5 हमारा क्या था 3 + √2, अब उसमें प्लस √2 कर देंगे, सॉरी A5 हमारा 3 + 3 √2, यहाँ गलती से हमारा 3 + √2 लिख गया है, 3 + 3 √2 है, तो 3 + 3 + 3 √2 + √2 3 + 4 √2, ऐसे ही A6 और A7 आ जाएगा। देन अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें थोड़ा डेसिमल वाला पार्ट था। तो फर्स्ट A1 है 0.2, A2 0.22, ऐसे ही हमारे A4 A5 तक दिए हुए हैं। अब हमें आपको एक बात बताना चाहते हैं, जो डेसिमल वाले सब्सट्रैक्शन आपने क्लास 3rd 4th 5th में पढ़े होंगे, तो डेसिमल सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, देन वैल्यू इस साइड उस साइड आना चाहिए और ऊपर 0 कर दो, ये कर दो। तो जब हम इनका डिफरेंस देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, मतलब ये AP नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 11 A² A3 A4। अब हम क्या करेंगे A1 A2 A3 A4 पर नंबरिंग करेंगे,
एंड कॉमन डिफरेंस करेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो देखेंगे यहाँ पास डिफरेंस कैसे निकल रहा है। अगर हम A स्क्वायर माइनस A करें तो हम यहाँ से देखेंगे कि अगर हम A कॉमन लें तो ब्रैकेट के अंदर बच रहा है A माइनस 1। सेकेंड कंडीशन अगर हम A स्क्वायर कॉमन लें तो ब्रैकेट के अंदर बचा A माइनस 1। थर्ड में A क्यूब करें तो A, मतलब कि कॉमन डिफरेंस नॉट सेम इन एवरी टाइम, सो देयर इज नॉट फॉर्म अ AP सिंस द डिफरेंस बिटवीन AN प्लस 1 माइनस AN or the common difference is not same every time, therefore the given series does not form an AP। then question number 12 की बात करते हैं। √2, √8, √18 एंड √32। तो इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ, इसे और कैसे लिख सकते हैं। देखिए √8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और हम अच्छे से जानते हैं, अगर हमने क्लास 9 तो सर्च पढ़ी होगी कि अगर अंडर रूट के अंदर किसी का 2 पेयर मिल जाते हैं, मतलब कोई भी नंबर पेयर में है तो उसे हम बाहर ला सकते हैं। तो अगर हम अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 का हमें एक पेयर मिल गया तो हम 2 को बाहर ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू सर्च रूल, तो ये हो जाएगा 2√2। ऐसे ही 18 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 का एक पेयर मिल गया तो 3 को बाहर रख सकते हैं, तब 3√2 आ जाएगा। ऐसे 32 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 2, मतलब 4 का एक पेयर मिल गया 4 को। तो हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं √2, 2√2 एंड 3√2 एंड 4√2 लिख सकते हैं। अब जब हम इनको कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो हमको एवरी टाइम हमें कॉमन डिफरेंस √2 ही मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये AP फॉर्म कर रही है सीरीज। और उसके हम नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे लिखेंगे। A4 में हम अगर D ऐड कर दें तो A5 मिल जाएगा, A5 में हम D ऐड करें तो A6 मिल जाएगा, और A6 में D ऐड करें तो A7 मिल जाएगा। तो अगर हम 4√2 और √32 पे प्लस √2 करेंगे तो हमें 4√2 प्लस √2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 5√2। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू सर्च रूल किसी भी नंबर को अगर √2 के अंदर भेजना तो मतलब उसको पेयर में रहना चाहिए, और अगर सर्च से बाहर √2 से बाहर भेजना तो उसको पेयर में, मतलब 5 को अगर हम अंदर भेज तो क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2, तो हमारा ब्रैकेट √2 के अंदर हो जाएगा फिर √50। ऐसे ही √72 एंड √98। अब क्वेश्चन नंबर 13 √3, √6, √9 एंड √12। अब हम क्या करेंगे A1, A2, A3 एंड A4 नंबरिंग कर देंगे। देन A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3 कर देंगे। तो अब हम √6 को क्या लिख सकते हैं अंडर √2 और अंडर √3, क्योंकि √3 क्या होता है 6, तो √2 इंटू √3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा √6। तो अब हम √6 माइनस √3 करेंगे तो √3 आ जाएगा हमारा कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा √2 माइनस 1। ऐसे ही नेक्स्ट कंडीशन करेंगे तो यहाँ पास हमारे पास देख सकते हैं हम कि द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम एवरी टाइम, सो देयरफॉर द गिवन सीरीज डज नॉट फॉर्म अ AP। अब क्वेश्चन नंबर 14 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं। तो आप लोग क्लास 10th में आ चुके हैं, आपको स्क्वायर 20 तक एटलीस्ट इवन 20 तक स्क्वायर तो पता ही होनी चाहिए, 20 तक स्क्वायर 10 तक क्यों। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, इस क्वेश्चन को हम और कैसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49। तो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि अब हमें यहाँ पर A1, A2, A3 एंड A4 सिर्फ नंबरिंग करना है और डिफरेंट निकालना है। तो डिफरेंट निकालेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर हम 9 माइनस 1 करें तो 8 आएगा मतलब, और 25 माइनस 9 करें तो कितना आएगा 16, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, मतलब द कॉमन डिफरेंस नॉट सेम एवरी टाइम, सो देयरफॉर द गिवन सीरीज डज नॉट फॉर्म अ AP। आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 73। तो इसको भी हम पहले स्क्वायर से सिंपल फॉर्म में लाएं तो 1 स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49 एंड 7 स्क्वायर 49। अब हम क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे A1, A2, A3 एंड A4 और सिंपल सा डिफरेंट निकाल देंगे। तो देख सकते हैं हम यहाँ पास अगर हम 25 माइनस 1 करें तो 24, 49 25 करें तो 24, 73 माइनस 49 करें तो 24, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है सेम है एवरी टाइम। तो therefore D equal to 24, so and the given series form a AP। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है मतलब वो AP फॉर्म कर रहा। तो नेक्स्ट टर्म कैसे लिख सकते हैं A5 कैसे लिख सकते हैं A4 प्लस D, A4 हमारा 73 में D ऐड किया 24 मतलब 97। ऐसे D ऐड करते करते हमारे नेक्स्ट टर्म आ जाएंगे।